अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक बड़ा फ़ैसला आया है और ये जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान हैं उनके लिए एक बड़ा रिलीफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको दिया है। और ये जो रिलीफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है ये एक दरख्वास्त थी जिसमें ये कहा गया था कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान ख़ान और साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, उन्होंने जो है वो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की है और उनके ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुकदमा जो है वो चलना चाहिए। इसमें न सिर्फ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इस्तदा जो है वो रद्द कर दी है और उसके ऊपर जुर्माना दायर किया है, जो पिटिशनर थे 1 लाख रुपया जुर्माना उन पर आयद किया है, बल्कि इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ाइन लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है कि क्या कोई शख्स जो है वो इस किस्म की पिटिशन्स जो है वो फ़ाइल कर सकता है, क्या कोई शहरी के पास ये हक़ है कि वो दूसरे शहरी को जो है वो ख़ुद अपने आप को मुहब्बे वतन करार दे और दूसरे को जो है वो गद्दार करार दे। तो ये जो बातें चल रही थी कि अपोजिशन जो है उनके ख़िलाफ़ जो संगीन गद्दारी के जो है वो केसेस चलेंगे, तो ये एक चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से ये अपने आर्डर में कुछ ऐसी चीज़ों की वजाहत की है। ये मैं आपको डिटेल बताऊँगा, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये जो केस था ये दरख्वास्त गुज़ार हैं मौलवी इकबाल हैदर। सबसे पहले तो मैं उनके थोड़ा सा तारुफ़ करा दूँ कि मौलवी इकबाल हैदर जो हैं इनके बारे में ये तासुर है कि ये मुख्तदर हलकों की जानिब से उनकी ख्वाहिश पर इस किस्म की पिटिशन्स करते हैं और फ्रिवलेस पिटिशन्स करते हैं। और ये जो पिटिशन फ़ाइल हुई है इसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रिवलेस डिक्लेयर किया है। 1 लाख रुपया जुर्माना इसी वजह से आयद किया कि अदालती वक्त ज़ाया किया गया। माजी में भी इनका यही जो है ये रवैया था और इसी वजह से जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं इफ्तिखार चौधरी, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इनके ऊपर कुछ फ़ाइन आयद किए और उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी, ताहियात पाबंदी लगा दी थी कि ये फ्रिवलेस पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में न कर सकें। लेकिन बाद अज़ां उस पाबंदी को जो है वो कन्फाइन कर दिया, लिमिटेड कर दिया गया और वो 5 साल की पाबंदी जो है वो उसमें इनके ऊपर पाबंदी थी। इसके बाद से ये कुछ अर्सा लो प्रोफाइल रहे, अभी ये अचानक एक्टिव हो गए हैं और इन्होंने सिर्फ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी नौइयत की पिटिशन्स की हुई हैं। इस पिटिशन में जो मौलवी इकबाल हैदर हैं उन्होंने ये कहा कि जो एक डिप्लोमेटिक केबल आई थी, वो जो ख़त था वज़ीर-ए-आज़म ने, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने जो एक इस्लामाबाद के जलसे के दौरान लहराया था, उसमें उन्होंने कहा कि ये धमकी दी है अमेरिका ने कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो नाकाम हुई तो पाकिस्तान के साथ जो है सख्त कार्रवाई होगी और अगर कामयाब होगी तो माफ़ कर दिया जाएगा। और इस बिना पर उन्होंने ये एक मफरूज़ा कायम किया कि जो अपोजिशन इत्तेहाद है और वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाई गई है वो दरअसल एक गैर मुल्की एजेंडा है, अमरीकी एजेंडा है और जो उस एजेंडे की हमायत कर रहे हैं या कोई उसमें कोई न्यूट्रल है तो वो दरअसल पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहा है और वो ये काम अमरीकी ईमा पर कर रहा है। और ये एक इसका एक बैकग्राउंड था इस डिप्लोमेटिक केबल का और इसीलिए शायद 3 अप्रैल को भी आपने देखा होगा कि जब वोटिंग होनी थी नो कॉन्फिडेंस पे तो कासिम सूरी जो है उन्होंने ये रूलिंग दे दी कि ये मोशन जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन ये इलीगल है, उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। और बाद अज़ां जो असद कैसर साहब हैं उन्होंने भी सारा दिन इसके ऊपर जो है वो 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद इस पर वोटिंग नहीं होने दी और आखिर में जो है वो उन्होंने जब दिन ख़त्म होने लगा, जब तारीख़ बदलने लगी तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो ये जो दरख्वास्त जो पिटिशन आई थी इससे पहले की है और इसमें ये कहा गया था कि ये आर्टिकल 6 के तहत, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंस है हाई ट्रीज़न की, कि उसके तहत जो है ये मुकदमा चलाया जाए इन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पे, जो साबिक़ वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं फवाद चौधरी पे और दीगर जो हुकूमती ओहदेदार हैं उन पर। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस जो फ़ैसले में एक तो बड़ी डिटेल से ये इसको तारीफ़ की है कि ये डिप्लोमेटिक केबल होती क्या है, ये किस मकासद के लिए इसको जो है वो लिखा जाता है। इस आर्डर में जो है वो चीफ़ जस्टिस सतर मिल्ला जो है उन्होंने ये लिखा कि ये हर डिप्लोमेट जो है ये उसकी ड्यूटी होती है, ये उसका बुनियादी किरदार रोल होता है कि वो बैरून मुल्क वहाँ पर तज्ज़िया करे, असेसमेंट दे
कि जो वहाँ पर जो हुकूमतें हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही हैं। तो ये जो डिप्लोमेटिक केबल जो है वो आई थी, ये भी एक तज्जिया था और उसमें ये भी लिखा है कि ये बड़े एक इंडिपेंडेंट जो है वो ओपिनियन होती है और बड़ी फ्रैंक ओपिनियन होती है, क्योंकि डिप्लोमेट्स जो होते हैं उनको ये इस बात का यकीन होता है कि ये जो उनकी कोडेड जो है इंफॉर्मेशन, जो कि साइफर कोड एक होता है, उसमें जो ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान जा रही है ये खुफिया रहेगी और ये जो बातें उन्होंने किसी से की हैं, किसी भी शख्सियत से की हो, ये डिस्क्लोज़ नहीं होंगी। अगर उनको पता हो कि ये चीज़ जो है ये इसको पोलिटिसाइज़ किया जाएगा तो शायद वो इस किस्म की बातें ना लिखें, अपना एक ऑनेस्ट और अपनी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन ना लिखें। ये चीज़ उसमें लिखी है। ताहम इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी लिखा है कि इस बुनियाद पर किसी के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी की जो है मुकदमे का कार्रवाई जो है वो चलाना, ये एक बहुत ही फरसूदा और दकियानूसी बात है। ये चीज़ें जो है ख़त्म होनी चाहिए और ये किसी शहरी का हक़ नहीं है कि वो किसी अपने आप को मुहब्बे वतन डिक्लेयर करे और कहे कि दूसरे जो हैं वो गद्दार हैं। तो उसमें इन्होंने ये भी लिखा कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, कैसे आप उसके ख़िलाफ़ एक आम जो शहरी है, एक आम जो वकील है, वो कैसे कह सकता है कि वो मुहब्बे वतन है और जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है वो गद्दार है। तो ये चीज़ उन्होंने इसको सरासर रद्द कर दिया। इसमें न सिर्फ ये कि इस जो अदालती आर्डर है इससे न सिर्फ अब तक फिल जो है वो फिल वक्ती या आप कहेंगे कि टेम्परेरी एक रिलीफ मिला, बल्कि ये आइंदा भी इस किस्म की जो पिटिशन प्लान कर रहे थे, जो इस किस्म की पिटिशन जो है वो फ़ाइल होने जा रही थी, ये उनका भी रास्ता अदालत ने रोक दिया है। ताहम इसमें अदालत ने एक और जो चीज़ है उसकी एक निशानदही की है कि जो डिप्लोमेटिक केबल्स हैं उनकी एक सैंक्टिटी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ये कि इसकी अब उसको कहीं पे उसकी जांच भी नहीं हो सकती, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी भी नहीं हो सकती। ये चीज़ जो है ये एक बड़ी ख़बर है और इसके मुताबिक जो कमीशन बनाने की जो है बात की जा रही है, गवर्नमेंट ने भी बात की, अपोजिशन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए, तो उस इम्कान को इसको भी खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया है, रद्द कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस इम्कान को कि ये जो डिप्लोमेटिक केबल थी उसके ऊपर कोई कमीशन बनाया जाएगा और उस पर जो है वो देखा जाएगा कि क्या साजिश हुई या नहीं हुई। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इस तरीके से पाकिस्तान के न सिर्फ ये कि उन ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात भी ख़राब होंगे, बल्कि जो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, जो सफारतकार हैं, उनके लिए बाहर अब काम करना जो है वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ना तो लोग उनसे कोई इस तरह से बातचीत करेंगे खुल के, और ना ही वो खुल के अपना जो है वो अपना तज्जिया और तबसरा जो है वो पाकिस्तान भिजवाएंगे, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तय होती है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अपनी स्ट्रेटजी बनाती है कि इस मुल्क के साथ हमने फिर आगे आइंदा किस तरह से चलना है। तो इसमें ये जो 1 लाख रुपया जो है वो जुर्माना आयद हुआ है, ये जुर्माना जो है ये उनसे वसूल करके जो एक हुकूमती फ़ंड है उसमें जो है वो दिया जाएगा, जहाँ से उन लोगों को उन जो है जो लिटिगेंट्स हैं जिनके पास पैसे नहीं होते और उनको सरकारी वकील की ज़रूरत होती है, स्टेट के एक्सपेंस पे वकीलों की ज़रूरत होती है, तो ये पैसे उन मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक ऑर्डर आया है जिसका बिलाशुबा फ़ायदा जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और जो फवाद चौधरी के अलावा जो दीगर काबीना के मेम्बरान हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। और न सिर्फ ये बल्कि आइंदा भी जो है वो उसके को अगर कोई संगीन गद्दारी के हवाले से कोई पिटिशन करता है तो ये एक अदालती नज़ीर कायम हो चुकी है, जिसकी बिना पर अब बड़ा मुश्किल है कि इस किस्म की पिटिशंस को जो है वो मेंटेनेबल या उसको सुना भी जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।